हनुमान जी विद्यावान है, रावण विद्वान है। बुरा मत मानना मेरे पागलो, जो वृक्ष ज्यादा फलदार होता है वो झुकता है, जो व्यक्ति जितना बड़ा होता है उतना विनम्र होता है। और तुम्हें भी अपनी जिंदगी में बड़ा बनना है तो विनम्र होना शुरू कर दो। आहा हा हा। बुरा मत मानना, जो व्यक्ति विद्वान होता है उसकी दिमाग की क्षमता तो बढ़ती है पर दिल खराब होता है। हाँ महाराज जी, जो विद्वान होगा उसका दिमाग तो बढ़िया होगा पर दिल खराब होता है, लेकिन जो विद्यावान होता है उसका दिमाग भी सही होता है और दिल भी ठीक होता है। और इसीलिए तो हनुमान जी रावण से कह रहे हैं, हनुमान जी कह रहे हैं रावण तुम दिमाग के तो बहुत तेज हो, 10 बुद्धि है पर दिल तुम्हारा काला है। इसलिए तो हनुमान जी हृदय की सफाई के लिए कहते हैं रावण से, राम चरण पंकज उर धरहूं, लंका अचल राज तुम करहूं। रावण बोला हम समझे नहीं। रावण बोला तुम बड़े विचित्र बंदर हो। बोले क्यों? बोले आज तक हमारे यहां जो भी आया सभी ने हमारी महिमा गाई, लेकिन एक तुम पहले आदमी हो जिसने हमारे अवगुण बताए, हमारे विरोध में बोला। तो हनुमान जी भी बहुत बुद्धिमताम वृष्टम ज्ञानी नामाग्रगण्यम है। हनुमान जी बोले भाई रावण क्षमा करना, सब लोग तुम्हारी फोटो देख करके ऐसा कहते हैं। और बोले फोटो तो बाहर से ली जाती है, तो बाहर की ली हुई कैमरा की फोटो से अंदर का कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। बोले अंदर की फोटो लेने के लिए एक्सरा करवाना पड़ता है, और हम वो फोटोग्राफर हैं जो बाहर की भी खींचते हैं और भीतर का भी एक्सरा करते हैं, इसलिए इस दंदरुआ में इनको डॉक्टर हनुमान कहा जाता है। तो रावण तुम्हारा दिमाग तो ठीक है पर हृदय खराब है। राम चरण राम चरण पंकज और धरहूं, कहता है कि सुनो बंदर सुनो, बाकी सब चीज भरा है, तुम्हें हमारा हृदय खाली दिख पड़ रहा है तो तुम उसी पर बोल रहे, तुम्हें भरी चीजें नहीं दिख रही। हमारे 10 सिर 20 भुजाएं हैं, ये 20 आंखें, सोने की लंका, समुद्र भरा हुआ पानी से लबालब, ये तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा? तुम्हें केवल हमारा हृदय खाली है, हमारा हृदय खाली है, हमारा हृदय खाली है, ये भर तुम्हें दिखाई पड़ रहा? इसमें दिक्कत क्या है? सब भरे हुए हों पर एक आध खाली रहे तो क्या दिक्कत है? और जो अभिमानी व्यक्ति होता है वो ऐसा ही होता है, अगर एक कमी उसे बता तो वो कहता बाकी तो सब ठीक है ना, बाकी सब ठीक है तो क्या लेना देना। लेकिन धन्य है हनुमान जी, बोलने में बहुत चतुर है। हनुमान जी बोले रावण क्षमा करना, आदमी के शरीर में कोई डॉक्टर कहे कि हाथ ठीक है, नाक ठीक है, कान ठीक है, सिर बढ़िया है, हाथ भी बढ़िया है, पांव भी बढ़िया है, लेकिन हार्ट खराब है। हार्ट अगर सीना खराब हो जाए तो क्या शरीर किसी काम का है? बोलो। रावण बोले नहीं है। हनुमान जी बोले वही हम कहना चाहते, बाकी खराब हो जाए काम चल जाएगा, एक हाथ खराब हो जाए दूसरे से चल जाएगा, हाथ पांव ना भी हो कोई दूसरा खिला देगा, लेकिन हाथ बढ़िया होना चाहिए। रावण तुम्हारा सब कुछ भरा हुआ है, सोने से लंका भरी, अगल बगल समुद्र से पानी भरा हुआ लबालब, तुम्हारे 20 आंखें 20 भुजा 10 सिर हैं, बस हृदय में भक्ति नहीं है, हृदय खाली है, इसको और भरो। मानो हनुमान जी इस बात को सिद्ध करना चाहते विद्यावान पर
कि जुबान की बात जीवन में जो उतार देता है वो बुद्धिमताम वरिष्ठम बन जाता है। जुबान की बात जीवन में उतारना बहुत आवश्यक है। हा, इसलिए हनुमान जी को आगे जो है गोस्वामी श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, आप श्री हनुमान जी महाराज साधारण नहीं हो, आप विद्यावान हो। और रावण भी इतना विचित्र आदमी है कि श्री हनुमान जी से कहता है कि आप कितना भी समझा लो हम मानने वाले नहीं है। लेकिन गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने इसका निराकरण कर दिया, मत मानो, तुम विद्वान हो, हनुमान जी विद्यावान हैं, विद्यावान गुणी अति चातुर। हनुमान जी विद्यावान इसलिए विनती करते, विद्यावान विनती करता है, विद्वान घमंड में रहता। और ये तो रावण इतना विचित्र आदमी है कि अपने गुरुजी तक नहीं झुको। रावण के गुरुजी कौन थे? शंकर जी। तो रावण इतना विचित्र कि जब शंकर जी के पास, गुरु जी के पास एक बार गया तो कैलाश पर्वत को ही उठा लिया। तो किसी ने पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो, कैलाश पर्वत को सिर पर क्यों रखे हो? रावण बोला प्रणाम कर रहे हैं। बोले किसको? बोले गुरु जी को। बोले इसमें गुरु जी कहाँ है? बोले कैलाश पर्वत पर ही तो हमारे शंकर जी बैठा, तो हमने सीधो कैलाश ही पर्वत धर लो, प्रणाम कर रहे हैं। तो किसी ने रावण से पूछा प्रणाम ऐसे थोड़ी किया जाता है? देखो बोले हमें झुकना नहीं आता है, इसलिए हमने गुरु जी को ही सिर पर रख लिया। और रावण इतना अकड़ा आदमी था, झुका नहीं कभी जिंदगी में, सिर काट दिए पर झुकाया नहीं। गुरु जी के चरणों में सिर काट कर चढ़ा दिए पर सिर को झुकाया नहीं। और जैसे ही कैलाश पर्वत को उठाया सो लगो कैलाश पर्वत डोलवे। अब यहां से वहां हो, पार्वती मैया घबरा गई, बोले सरकार जी क्या है? शंकर जी बोले चेला आया, चेला आया, शिष्य आया। तो पार्वती मैया बोली ये कौन सा शिष्य है? शंकर जी बोले रावण है। तो बोले महाराज ये भूकंप तो नहीं? बोले भूकंप नहीं, प्रणाम कर रहा, प्रणाम। पार्वती मैया बोली जय हो आपके चेला की, ऐसे भी कोई प्रणाम करता है? शंकर जी बोले अब चेला ही बड़ा है, साधारण थोड़ी है। और शंकर जी ने पूछा भी कि क्या कर रहा है? तो बोले प्रणाम कर रहा है गुरु जी। तो बोले भाई प्रणाम कर रहे तो चरणन में गिरो चाहिए। अरे बोले अब आपके चरणों पूरा शरीर ही कैलाश पर्वत पे धरो, हमने उसी को सिर पर रख लिया। हाँ, शंकर जी भी बोले धन्य। बाद में जब कैलाश पर्वत को रखा तब गोस्वामी जी ने फिर निरूपण किया विद्यावान गुणी अति चातुर। गोस्वामी तुलसीदास जी समझ गए कि ये विद्वान है, हनुमान जी विद्यावान है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करे